यहाँ की डीएम महोदय का हाथ पांव फूल गया। इतने जनता, इतने लोग, उसी दिन अफजाल अंसारी जाना है। मायूसी बस इस बात का है कि शेर को पीछे से वार किया गया। आप सामने प्रकाश राजभर जी तो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। अच्छा, आपके राजनीतिक गुरु भी हैं। हाँ। इसीलिए थोड़ा सा आप तो देखिए भाई, जहाँ शिक्षा जिसकी होती है ना, उसके में कुछ तो और मसीहा ये भाजपा वाले तय करते हैं। हम लोग तो सिर्फ ये जानते हैं कि जो है जो समाज का कल्याण कर रहा है कि दंड वंश वाले ही कर सकते हैं। जो ख्वाब देख रहे हैं वो खुद ख्वाबों में दब जाएंगे, उनकी मटिया पलित हो जाएगी, उनका इतिहास उनको खुद नहीं जो है कि देखेगा पाए हैं अभी, चाहे वो बीएसपी के कैंडिडेट हो या भाजपा के। इनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता है और नाता है ये नहीं है। इनको कोई लाभ ले रही है। यादवों को सिर्फ वो सब्जी बना पेट से राजा पैदा होते थे, लेकिन बाबा साहब की देन है कि जिस दिन से संविधान हुआ उस दिन से वोट से राजा पैदा होने लगा। इसलिए ऐसे लोगों की ऐसी का अपना अपमान बिंद समाज, राजभर समाज, चौहान समाज, यादव समाज, नाऊ, गडेरिया। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और मैं बताऊं कि मैं आज अपने गांव से नज़दीक चट्टी है कौथरी, उसी चट्टी पर हूं और मेरा दिल दिमाग यही कहा कि आज अपने गांव का ही सर्वे करूं और अपने क्षेत्र के लोगों से ही जानूं कि 2024 का चुनाव किधर जा रहा है। अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम हरेंद्र यादव लालू और मैं लोहिया वाहिनी के महासचिव पद पर आज गाजीपुर में। लालू जी, गाजीपुर में लोकसभा का चुनाव देख ही रहे स्टार्ट हो गया है और गाजीपुर में 3 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का। और लगभग में आपको मालूम होगा कि तीनों पार्टी के नेता कौन कौन लोग हैं। इसमें तीनों लोगों में किसका माहौल अच्छा है और कौन जीत सकता है? देखिए, यहाँ भाजपा और बसपा की कोई बात नहीं है, यहाँ समाजवादी पार्टी का सिर्फ बात है। मामला ये है कि आज स्थिति देख लीजिए, अगर गाजीपुर में कोई मानवादियों का, कोई बड़े बड़े गुंडों का अगर कोई जबड़ा बंद करने का काम करता था तो वो फाटक का, कोई भी गरीब आदमी जाता था तो फाटक पर सहारा मिलता था। वो गरीबों का मसीहा कहे जाते थे। आज मुख्तार अंसारी नहीं है, आज उनके याद में लोग वोट करने जा रहे हैं। कोई किसी जात बिरादरी, किसी धर्म से हो, उस पर सवाल नहीं है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का उद्धार नहीं किए थे। न जाने कितने गरीबों का उद्धार, शादी ब्याह में जाते थे इसी तरह लोगों को पैसा दे दिया, कोई भी पता फंस जाती थी। जो भी उनके दरवाजे पर गया निश्चित तौर पर वो खाली हाथ नहीं आया। आप उनके जनाजे में देखिए, याद कीजिए, प्रशासन, यहाँ की डीएम महोदय का हाथ पांव फूल गया। इतने जनता, इतने लोग, उसी दिन अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। ये तो एक बस 1 जून का इंतजार है, जिस दिन 1 जून का लोग इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन वोट पड़ेगा आप देख लीजिएगा, सिर्फ साइकिल दिखाई दे। आपने मुख्तार अंसारी का बात किया। मुख्तार अंसारी हम लोग के बीच में नहीं है। उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को टिकट समाजवादी पार्टी दे चुकी है, लेकिन कुछ लोग ये बताते हैं कि मुख्तार अंसारी अपराधी थे और बहुत ज़मीनों को हड़पे हुए हैं। कैसे इस माहौल में चुनाव जीत सकते हैं? आप बताइए, कौन लोग अपराधी कहते हैं? अपराधी वही लोग कहते हैं जो दूसरे पर अत्याचार किए हैं और मुख्तार अंसारी उनका जवाब दिए हैं। अपराधी किसी गरीब झोपड़ी वाले से पूछिए क्या आपको मुख्तार अंसारी परेशान किए हैं, तो निश्चित तौर पर वो कहेगा कि को कभी परेशान नहीं किए, मदद करने के काम किए हैं। और कहने दीजिए, आप उनके जनाजे से लेकर, और हम लोग जानते हैं, हम लोगों की मदद किए। और गाजीपुर में जब तक वो शेर थे तब तक गाजीपुर इसी तरह दहाड़ता था। लेकिन आज मायूसी है, वो मायूसी सब, ये तो सत्य है कि सबको जाना है। मायूसी बस इस बात का है कि शेर को पीछे से वार किया गया। आप सामने से वार किए होते कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि मरना तो सबको है, लेकिन आप पीछे से वार। बाहर सरकार, इस गूंगी बहरी सरकार को निश्चित तौर पे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, ये यहाँ की जनता और पूरे प्रदेश और देश की जनता इस बार हटाने का मूड बना चुकी है। अच्छा, आप बताइए, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी है पारसनाथ राय, आप जानते हैं उनको? जी बिल्कुल। कुछ दिन पहले हमारे ही डिबेट में बोले थे कि मैं चाणक्य का शिष्य हूँ।
और यदुवंशियों का, नंद वंशियों का कैसे नाश किया जाता है मुझे पता है। तो नंद वंशियों में उन्होंने बताया कि खुलकर तो नहीं कहा कि कौन लोग हैं, लेकिन तोपी हुई बात को बताया कि आप लोग जानते हैं। तो नंद वंशियों में जैसे मान लीजिए अफजाल अंसारी को उन्होंने कहा होगा, या तो निचले तबके के लोगों को कहा होगा। क्या उनकी ये भाषा आप लोगों को सही लगी, या इस पर कुछ कमेंट आप करना? नहीं नहीं, इस पर तो कमेंट चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आप प्रत्याशी हैं बीजेपी के, आप ऐसी भाषा कैसे कर सकते हैं भाई? नंद वंशों का मतलब ओबीसी का अपना अपमान, नंद वंशों का मतलब एससी का अपना अपमान, बिंद समाज, राजभर समाज, चौहान समाज, यादव समाज, नाऊ, गडेरिया, धोबी, सबका इन्होंने अपमान करने का काम किया है माननीय प्रत्याशी महोदय ने। आप और बता दें, चाणक्य नहीं, वो आरएसएस के शिष्य हैं। वो आरएसएस के जो नीतियों पर चलकर ये निश्चित तौर पर ये ओबीसी एससी लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ हम रहें, हमारी हुकूमत चले। अरे ये तो धन्यवाद है बाबा साहब का, जिन्होंने हमें संविधान दिया। पहले राजा रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, लेकिन बाबा साहब की देन है कि जिस दिन से संविधान हुआ उस दिन से वोट से राजा पैदा होने लगा। इसलिए ऐसे लोगों की हम लोग बहुत चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें तो पहले तो कोई जानता ही नहीं है। टिकट बीजेपी हो तो किसी तरह टिकट दे दी। यहाँ तो कोई बीजेपी से लड़ने वाला नहीं था, कोई टिकट नहीं मांग रहा था। क्या बीजेपी के लोग मुख्तार अंसारी के नहीं रहने पर अफजाल अंसारी पे एहसान तो नहीं कर रहे हैं कि डम्मी कैंडिडेट देकर एक सहानुभूति का उनको फिर से लोकसभा जिता दिया जाए? नहीं नहीं, वो समाजवादी पार्टी के डर से कोई यहाँ लड़ना नहीं चाहता था। अच्छा, कौन करोड़ों रुपया फूक कर अपना घर बर्बाद करे भाई? वो जानता है कि हम चुनाव हार जाएंगे, क्यों टिकट ले भाई? तो पारस नाथराज चुनाव हारने के लिए टिकट पाए? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, न जान न पहचान, कोई किसी से पूछ लीजिए क्षेत्र में, क्या आप जानते हैं? आपका समीकरण क्या है चुनाव फाइट करने का यहाँ गाजी? क्यों नहीं समीकरण है, आप बताइए। को जरा बताइए। अच्छा, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, महिलाओं का सम्मान, आप किस मुद्दे पर जाएंगे? किस मुद्दे पर आप वोट मांगेंगे भाई? आपने कहा था 14 में कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे। आपने कहा था कि हम आएंगे तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे। आप आए थे तो कहे थे कि किसानों का आय मैं दोगुनी कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या किसानों का आय दोगुनी हो गई? किसानों को हर 6 महीने पर 2000 आता है और 5 किलो राशन में मिलता है। इससे अच्छा क्या चाहिए किसान? अच्छा हाँ, किसानों को 2000 आता है, सही आपने कहा, लेकिन जब इतना किसान खुश थे तो 700 किसानों की कैसे मौत हो गई? वहीं गृह मंत्री जो हैं, उनके बेटे किसानों पर थार कार चढ़ाते हैं, और यही गूंगा प्रधानमंत्री हम लोगों के एक शब्द अपने मंत्री पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और छोड़िए बोलने के लिए, वो आज भी वो सत्ता पर माननीय टेनी मंत्री जी आज भी बैठे हैं, और आप किसानों की बात कर रहे हैं। कहाँ गए? आपने कहा था कि काला कानून नहीं है। जब काला कानून नहीं है साहब, तो साल भर किसानों जब जाकर धूप में, बरसात में, अनहरिया, अजोरिया जैसे भी हुआ, और 700 किसानों की जब शहीद हो गए, तब आपको समझ में आया कि नहीं नहीं ये काला कानून है। अरे इसके बाद भी 400 पार का भाषण हो रहा है, 400 पार का दावा हो रहा है, कैसे आप कह रहे हैं? 400 पार का जो दावा है, इस बात में बहुत ही राज है। आप समझिए, ये 400 का दावा इसलिए है कि अगर 400 आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे। आप देखते होंगे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, प्रत्याशी हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 400 दीजिए, 400 सीट आ जाएगी तो हम लोग संविधान बदल देंगे। निश्चित तौर पर अगर संविधान बदल गया, अगर इन लोगों की बाई चानक 400 सीट आ गई तो हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। आप हम जैसे बात कर रहे हैं ये खत्म हो जाएगा। जैसे राजा चाहेगा वैसे हमको और आपको नचाएगा, क्योंकि हमारी आजादी खत्म, हम लोगों की बात कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। आज बताइए, अगर कोई नौजवान जाता है कि नौकरी मांगने तो उन्हें लाठी मिलती है, कोई किसान जाता है अपनी बात कहने तो अधिकारी डांट कर भगा देता है। तो अभी तो ये समय है भाजपा की सरकार में, अगर जिस दिन संविधान बदल गया तो निश्चित तौर पर आप जान जाइए कि लोगों की स्वतंत्रता, महिलाओं की स्वतंत्रता सब खत्म हो जाएगी। गाजीपुर का समीकरण बताइए। इससे पहले सांसद अफजाल अंसारी जी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से थे, और इस समय बहुजन समाज पार्टी एक अपने प्रत्याशी को घोषित कर दी है जिनका नाम है शायद उमेश सिंह, और समाजवादी पार्टी से सिंगल पर्सनल अफजाल अंसारी साहब हैं। गाजीपुर को कैसे आप फाइट करेंगे? अच्छा आप बताइए, क्यों नहीं फाइट करेंगे? अफजाल अंसारी का परिवार कभी भी किसानों की समस्या हुई हो तो सबसे आगे चढ़ बढ़कर
हिस्सा लेने का काम किया। कोई महिलाओं पर कोई अत्याचार किया तो अफजाल अंसारी का परिवार हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर लिया। वो नहीं है कि वो किसी समाज के सिर्फ बटे हुए हैं, उनके हर वर्ग में वोट है। हर किसान चाहता है कि अफजाल अंसारी आए, नौजवान चाहता है कि अफजाल अंसारी आए, महिलाएं चाहती हैं कि हम अफजाल अंसारी आए, तो क्यों नहीं चुनाव जीतेंगे? निश्चित तौर पर गाजीपुर बहुत बड़े अंतराल से कम 3-3.5 लाख वोटों से माननीय अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की झंडे को फहराने जा रहे हैं। तो मित्रों, लालू यादव जी थे और लालू यादव जी को आपने सुना। मैं अगले, क्या नाम है अपना? कुंदन सिंह यादव। कुंदन भाई, बताइए, गाजीपुर जिला में अफजाल अंसारी साहब और 2 प्रत्याशी और हैं जो पारसनाथ राय हैं और उमेश सिंह हैं बहुजन से। इन तीनों लोगों में लड़ाई जमकर होगी और इस स्थिति में गाजीपुर में कौन फाइट करेगा? गाजीपुर में तो भाई सबसे पहले बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई है नहीं। ऐसा तो नहीं ना है कि यादव हैं तो आप समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कहीं? भाजपा इसी का तो लाभ ले रही है। यादवों को सिर्फ वो सब्जी बना रखी है कि नहीं ये सिर्फ यादव हैं तो ये सफाई है। अगर ये कहते हैं तो ये गलत है। ये सब जो है गलत बातें हैं। जातिगत ये लोग और जो ये धार्मिक जो है उन्माद पैदा करके लोगों को गलत ढंग से गलत बातों को लोग पेश करते हैं। ये यादव तो बीजेपी में है, बहुत है, एक दो थोड़े नहीं है। अभी देखिए राजस्थान में जो है वो मोहन यादव क्या है वो, लेकिन अरे एमपी में तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग किसी को, दिनेश लाल निरहुआ है का वो यादव नहीं है, लेकिन अब कहने का मतलब ये लोग किसी को कुछ भी कह दें तो ये तो भाजपा वाले ये जो बोलते हैं बस सही बोलते हैं। इसके अलावा जो पूरी जनता बोलती है, पूरी समाज जो बोलती है वो गलत बोलती है। अफजाल अंसारी गाजीपुर में इस समय कैसे फाइट करेंगे बताइए? पहले उनके गठबंधन में थे, इस समय 3 पार्टी रन कर रही है और तीनों कैंडिडेट रन कर रहे हैं और अफजाल अंसारी मात्र समाजवादी पार्टी से सिंगल हैं। कैसे फाइट करेंगे? कुछ समीकरण देखिए, जो दो लोग आए हैं अभी, चाहे वो बीएसपी के कैंडिडेट हो या भाजपा के हैं, इनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता और नाता है ये नहीं है। इनको कोई जानता ही नहीं जिले में। अरे जो बीएसपी से कैंडिडेट हैं वो एक बहुत बड़े विद्यालय के छात्र नेता हैं और पढ़े लिखे हुए हैं। छात्र नेता से क्या, इस जिले में तो उनको कमी जो है कि कोई देखा ही नहीं, कोई उनको सुना ही नहीं, कोई उनको कभी टिकट ही नहीं मिला। फिर हम लोग कैसे मान लें कि उनका वोट एक बैंक है ना, वोट तो उनका पड़ा हुआ है। वोट तो किसका नहीं पड़ा है? अगर इसी तरह है तो ये तो कह रही है भाजपा हमारी 400 पड़ी हुई है, ये तो कहेगी कि एक दिन की हमारा पूरा पड़ा ही गया है। वो तो क्या चुनाव पड़े? लेकिन बीजेपी जो कहती है उसको करती है। बीजेपी जब अगले बार कही कि जिसे लोकसभा विधानसभा का चुनाव था तो बीजेपी बताई कि इतना मेरा आंकड़ा होगा और इस बार भी बता रही कि 400 से पार। तो बीजेपी का आंकड़ा तो कहीं ना कहीं, बीजेपी का आंकड़ा तो बहुत बढ़िया है, क्यों से कि ये तो वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी। जितने भ्रष्ट लोग जाएंगे जब बीजेपी हो गए तो उनकी जांच नहीं होगी। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टों की लिस्ट चेक की जाए तो बीजेपी वालों के पास है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये उन्माद जो फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम टॉप 10 जो है 50 नेता है, इनके लड़कियों की शादियां मुस्लिमों के यहाँ हैं। काहे नहीं उसे तोड़वा लेते हैं नाता? ये क्या उन्माद फैला रहे हैं? अरे राजनीति करना है सही ढंग से करिए। आप जो है अब इतिहास को पहले देखिए, आप इससे भी पहले पूर्व में राजनीति हुआ करती थी, लेकिन इस तरह की नहीं हुआ करती। गंदी राजनीति इस तरह नहीं की जाती, वो राजनीति नहीं की जाती। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय एक पिछले दिन और हमारे ही डिबेट में वो बोले हुए हैं कि हम चाणक्य नीतियों का और चाणक्य शिष्य हूँ और नंद वंशों का कैसे नाश करना है मुझे पता है। इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ, नंद वंशों का नाश जो है कि नंद वंश वाले ही कर सकते हैं। जो ख्वाब देख रहे हैं वो खुद ख्वाबों में दब जाएंगे, उनकी मटिया पलित हो जाएगी, उनका इतिहास उनको खुद नहीं जो है कि देखेगा कभी। वो अपना इतिहास खुद बचाएं, बहुत काफ़ी है उनके लिए इतना बोल ही देना। आज व्यक्ति की आज़ादी है कि वो इतना बोल रहे हैं। चूँकि अगर ये बातें अगर दूसरे पार्टी के लोग बोलते तो उनके ऊपर कौन कौन ईडी सीबीआई कौन ये लोग लगा देते झूठे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उमेश सिंह ने बताया है कि एक तरफ कलम, एक तरफ माफिया, असल माफिया, एक तरफ नकल माफिया। तो असल माफिया, नकल माफिया, इनको क्या कहना चाहेंगे? इनका क्या उपाधि हो सकती है? अब अपनी सोच होती है, किसी की
अपनी क्या राय है उसमें हम अपनी राय नहीं पेश कर सकते, लेकिन हमारी नज़र में समाजवादी पार्टी के सबसे अच्छा जो है ये यहाँ पर कैंडिडेट हैं और यही जीतेंगे। कैसे अच्छा है? माफिया लोग कहते हैं, जमीन हड़पने वाला कहते हैं, उनका भाई मुख्तार अंसारी एक नंबर का डॉन है था। कैसे माफिया मसीहा बता? अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं, अब तो कह रहे हैं लोग, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत माफिया पड़े हुए हैं इसका। जैसे में ब्रिजेश सिंह को ले लीजिए, या फिर जो है कि अभी इनकी जो चली थी गोली उसरी चट्टी पर, एक ब्रिजेश सिंह हुए, फिर उसके बाद जो है इससे पहले कृष्णानंद राय के साथ जो चला वो क्या थे? अगर कृष्णानंद राय की बात करी जाए तो क्या थे? उनका भी इतिहास खोल करके क्यों नहीं देते ये लोग? मुख्तार अंसारी माफिया थे मसीहा बसीद बताइए। देखिए, माफिया और मसीहा ये भाजपा वाले तय करते हैं, हम लोग तो सिर्फ ये जानते हैं कि जो है जो समाज का कल्याण कर रहा है वो ठीक है। मित्रों, कुंदन यादव जी ने बताया कि माफिया और मसीहा का तुलना और सर्टिफिकेट बीजेपी के लोग ही करते हैं, यही बात सत्य है ना? हाँ, सिर्फ बीजेपी वाले लोग बांटते हैं और लोगों के नज़र में सब चीज़ें है नहीं। हमारे साथ देखिए एक डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी आप लोगों को मिलाता हूँ। डॉक्टर साहब अपना एक बार परिचय बता दीजिए। हम गोरखनाथ बिंद, ग्राम तारापुर बिराइज गांव सभा में मेरा घर है। मैं यहाँ मेडिकल स्टोर मेरा है। तो आप ये जो डिबेट कर रहे हैं अच्छा है। और क्या जानना चाहते हैं? आपका गांव सदर में पड़ता है, विधानसभा सदर में पड़ता है। विधानसभा जंगीपुर में पड़ता है। गाजीपुर में 3 प्रत्याशी पूरा अपने पावर में होकर के रनिंग कर रहे हैं, और 3 प्रत्याशी में लगभग आप सबको जान ही रहे होंगे। इसमें किसका क्या माहौल रहेगा? अभी समय बाकी है, उस समय आने दीजिए, पता चल जाएगा। अभी तो मछलियाँ रेंग रही हैं, रेंगने दीजिए, क्योंकि मैं मछुआ समुदाय से हूँ तो उसी भाषा में बता रहा हूँ। बाद में पता चलेगा कितनी मछलियाँ किसके गड्ढे में है, पता चल जाएगा। आप ओम प्रकाश राजभर जी से बात कर रहे हैं, क्या मामला है? ओम प्रकाश राजभर जी तो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। अच्छा, आपके राजनीतिक गुरु भी हैं? हाँ। इसीलिए थोड़ा सा आप तो देखिए भाई, जहाँ शिक्षा जिसकी होती है ना उसके में कुछ तो झलक रहती है। नहीं, शिक्षा तो आपकी अच्छी है, आप मेडिकल चला रहे हैं तो शिक्षा तो अच्छी है, लेकिन उन्हीं के तौर तरीका पर आपने जवाब दिया। नहीं, पॉलिटिक्स देखिए, वो भी एक ऐसे भी हैं कि उनकी भी समाज जो है, राजभर की समाज जो है वो मछुआ समुदाय के इर्द गिर्द होता। हम लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं, तो हम लोग का विचार उसी तरह का आएगा। जो जैसे जगह पे रहता है उस तरह का विचार, उस तरह का उदाहरण देता है। तो गाजीपुर का माहौल क्या रहेगा? अफजाल या पारस नाथ राय या उमेश सिंह, माने बसपा, भाजपा, सपा? अभी बहुत समय बाकी।